तक ज्वाइन कर लिया करें। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिनसे हम अपने डेली यूज में, अपने दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु की गणना करते हैं तो एक संख्या आती है, तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जब हम डेली यूज में, जैसे ये गुब्बारा है, कितने गुब्बारे हैं? कितने गुब्बारे हैं बच्चों? एक। तो जब जिससे हम गणना कर सकें, हमने अपने उसमें क्या देखा, गुब्बारा कितने गुब्बारे? एक। तो एक क्या हो गई? आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वस्तुओं की गणना जितनों से की जा सकती है वो आपकी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब यदि आपकी गुब्बारे बढ़ गए, यहाँ काउंट करें कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। 5 गुब्बारे हो गए। तो आपकी 5 कैसी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा हो। अब हमारे पास कितने गुब्बारे हो गए? 8 गुब्बारे। हाँ, तो 8 हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। 8 मैम। तो ये सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। वो जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर बढ़ती चली जाती है, कहाँ तक? आगे अनंत तक। ये कितनी भी हो सकती हैं। हम 100 रुपए गिनते हैं, 200 रुपए गिनते हैं, 500, 1000, हम कितनी भी चीजें गिन सकते हैं। तो ये संख्या हमारी कभी नहीं रुकेगी, चलती चली जाएगी अनंत तक। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, प्राकृतिक संख्याएं Yes, कौन कौन सी ma'am. होती है? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे ये चलती चली जाएंगी। ये सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि हम इन्हें क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। साधारण यूज में जो वस्तुओं को गिनने में संख्याएं होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब हम इन्हें प्रदर्शित किस से करेंगे? एन से। यहाँ आपने देखा होगा प्राकृतिक संख्या को यस इंग्लिश मैम, में ये क्या? नेचुरल नंबर होता है। हाँ, यस मैम। नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? एन से। एन से। एन से। तो आपका जो इनिशियल लेटर है, फर्स्ट लेटर एन, उससे हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और ऐसे चली जाएंगी। अच्छा, आप इसमें एक बात सभी लोग ध्यान से देखें, नोट करना, साथ साथ सभी बच्चे नोट भी करते चलें। नोट, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। हमारी शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? यदि आपके पास एक भी गुब्बारा नहीं है तो आप गिनती किसकी करोगे? किसी चीज की नहीं। जब आप गिनती ही नहीं कर सकते तो वो प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं। तो 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये सबको याद रहेगा कि 0 क्या कह रहा है? मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक सबको नोट करें, सब नोट करें अपनी कॉपी में। सबको क्लियर है? मैम, हाँ हमारे पास बुक है बंदी की। हाँ, तो वो तो वर्कबुक है, वर्कबुक में तो होमवर्क मिलेगा आपको। मैम कब मिलेगा? आज मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसमें से एक्सरसाइज होमवर्क में करने को दूंगी। ओके मैम। हाँ, तो मैम साथ फिर में आप उसको चेक कैसे करोगे? चेक, आप यदि कुछ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना उसी में से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको क्लियर हो जाएंगे। और आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे अगले दिन पूछ लीजिएगा। ओके मैम। और यदि आप दिखाना चाहें तो अगले दिन मुझे होमवर्क भी दिखा दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, तो पहले अपनी कॉपी में सभी लिखिए प्राकृतिक संख्या। यदि लिखना हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिखो।
कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी। मुझे कहीं रिकॉर्डिंग ले सकते हैं? रिकॉर्डिंग बच्चों आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो अगले दिन आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम आपके पास यस मैम। मैम हमारे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें ले सकते हैं? बच्चों इसके नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है। ओके हाँ जी आती है जी। ठीक है, तो यस मैम। हाँ सभी इसे साथ साथ नोट कहीं ना मैम कहीं जिसके पास नहीं है वो अवंती की वर्कबुक जिसके पास नहीं है बच्चों, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं उसकी फोटोज डाल दूंगी केज के होमवर्क के, आप उसमें से देकर अपना होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बताएं। ओके मैम। हाँ, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। क्लियर है यस सबको? मैम। सबको क्लियर है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक यस मैम। संख्या एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं और इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप उसका आंसर बताएं। कहाँ पे बताएंगे? पोल में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शंस हैं ए हाफ, बी 0, सी 5 या डी -6। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हमने कर दिया। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, कोई भी बच्चा माइक पे नहीं बोलेगा आंसर। एक बार सभी बच्चे आंसर दे देंगे, फिर मैं पोल ऑफ करके सही आंसर बता दूंगी। ठीक है, हो गया मैम। देने दें, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है आंसर, पर एक दो बच्चों ने, दो बच्चों ने बी और डी भी दिया है। तो आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमने पहले ही बताया था प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, और ये एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती चली जाती हैं, और इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, क्योंकि जीरो की हम गिनती दैनिक जीवन में जब कोई वस्तु ही नहीं होगी तो उसकी गणना कैसे करेंगे। तो जीरो तो है ही नहीं प्राकृतिक संख्या, तो जो दो बच्चों ने बी आंसर लगाया था वो गलत हो गया। हमने पूछा था एक प्राकृतिक संख्या बताएं, बी तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। उसके साथ साथ जो डी है, डी भी देखिए आपकी कैसी संख्या है, निगेटिव है। निगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है। दैनिक जीवन में हम कैसे, दैनिक जीवन में वस्तुओं की गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, तो आपका सी आंसर सही होगा। और ये हाफ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर है? ठीक है, जब यदि आपको किसी को कोई बात नहीं कहनी हो तो अपनी माइक ऑफ कर लिया करें, क्योंकि आवाज नहीं तो इको होती है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? अब हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पोल में जाके आंसर देंगे। ऑप्शंस हैं ए 623, बी 1.75, सी 10011 या डी 6। कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? नहीं है पूछ रही हूँ, है नहीं? नहीं है मैम हो गया। मैम हो गया। सभी बच्चों को कर लेने दे।
सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी लगाया है, पर ए सी डी भी एक एक दो दो बच्चों ने लगाया है। तो आपका आंसर देखते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याएं जिनकी गणना की जा सकती है, जो एक से प्रारंभ होते हैं और चलते चले जाते हैं लास्ट तक। तो एक से चलते चले जाएंगे तो 623 भी इसी में आ जाएगा। यस मैम। और फिर आगे चलते चले जाएंगे, ये यहाँ पे 5, 6, 6 भी इसी में ही आ रहा है, 623 भी इसमें आएगा। और ये आगे चलती चली आएगी तो 1 0 0 1 1 भी संख्या इसी में ही आएगी। ये उससे भी आगे चलती चली आएगी। ये तो काउंट चलता ही चला जा रहा है, अनगिनत अनंत तक चलता चला जाएगा। तो आपकी ये तो प्राकृतिक तीनों संख्याएं हैं। ये बची संख्या एक, ये इसमें क्या दिख रहा है, डेसिमल। इसमें सबको दशमलव दिख रहा होगा। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप कहोगे कि ये 1.25 है, गुब्बारा यदि आप 1.75 लेने चले तो वो फूट जाएगा। यस। ठीक है, तो आप दशमलव में वस्तुओं की गणना नहीं कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई नया बच्चा ज्वाइन करा हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करें। सभी इसका आंसर पोल में ही देंगे। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ए 0 1 2 3 4, बी 2 3 4 5 6। बढ़िया है, सभी बच्चों को देने दें, कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? अभी आधे बच्चों के आए हैं, सभी बच्चे आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने मोस्टली सी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी दिया है। तो यहाँ इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 2 3 4 5। यस मैम। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं आपको कौन सी यस मैम। बताई? 1 2 3 4 5। सबको क्लियर हुई है यहाँ तक? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। सभी अपना माइक म्यूट कर लिया करें। जब नहीं बोलना होगा तो माइक को म्यूट कर लिया करें, ताकि आवाज इको ना हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हुई हमारी प्राकृतिक संख्या की बात। अब प्राकृतिक संख्याओं से आगे अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। सभी अपनी कॉपी में लिखें, सेकंड नंबर पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इंग्लिश का वर्ड इसलिए, हाँ क्या कह रहे हैं बच्चे, बताएं। पूर्ण संख्याओं, इंग्लिश का वर्ड जो है आप जरूर से याद रखें, क्योंकि उसका पहला कभी कभी आपका इनिशियल लेटर से आपकी कभी कभी वो स्टार्ट होती है सीरीज। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मैम ये क्लिक कैसे होगा, जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर हो तो? क्या क्वेश्चन आंसर? क्या ये जो आंसर आप ग्रीन में बता रहे हो बॉक्स में, ये क्लिक नहीं हो रहा। तो क्लिक क्यों होगा? वो तो मैं बता रही हूँ, उसका सही आंसर है। यस मैम, पर जो आप कह रहे हो इसको क्लिक करके दिखाओ।
मैंने कब कहा क्लिक करके दिखाओ? मैंने तो कहा पोल में आंसर दो। बच्चों आप पोल में आंसर दे पा रहे हो? नहीं यही तो नहीं दे पा रहे मैम वैसे। तो पोल में मैम आप दे पा रहे हैं। नहीं, मैं उस बच्चे को बता मैम दे दूंगी। पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उस बच्चे ध्यान से सुनिए, आपके फोन में मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे। यस मैम। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, करिए। 3 डॉट कौन से मैम? आपके फोन पे नीचे राइट साइड पे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। नीचे आपका एक फोन बना आ रहा होगा, एक वीडियो माइक और एक हाथ आ रहा होगा, और उसके साथ में 3 डॉट आ रहे होंगे। यस मैम। आ रहे हैं बच्चों? यस मैम, कर दिया क्लिक। हाँ, तो उसे क्लिक करके तो देखिए, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? 3 डॉट ये दिख मैं गए। 3 डॉट दिखकर आपको फिर उसके बाद एक्टिविटीज दिख रही होगी इस तरह का, आपका स्क्रीन पे ये आ गए होंगे ऑप्शन, इन कॉल यस मैम। मैसेजेस, स्टॉप शेयरिंग, शो ऑप्शंस। तो लास्ट देखिए एक्टिविटीज दिख रहा है। एक्टिविटीज। यस मैम। एक्टिविटीज को क्लिक करा करिए। कर दिया मैम। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पहला पोल लिखा हो रहा है, ठीक है? पोल पे कैसे क्लिक मैम? करेंगे। हाँ, पोल पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे A B C D। बी। ठीक है, इस तरीके के आपके ऑप्शंस आ यस मैम, जाएंगे आ गया। ABCD। आपको जौन सा ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। ये ऑप्शन को क्लिक करते ही देखिए वोट का कलर क्लियर हो गया, चेंज हो गया। अब वोट को क्लिक करेंगे तो वोट को क्लिक करने पर आपका क्या आ जाएगा? यस वोट को मैम। क्लिक तो वोटेड लिखा आ जाएगा, तो वोटेड आपका मतलब आंसर मेरे पास आ गया है। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, अब हो गया। आपसे सभी आंसर आप ऐसे ही पोल में दिया करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। पूर्ण यस। संख्याएं हमारा चल रहा था, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स देखते हैं। होल नंबर्स में देखिए क्या है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यदि हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें, शून्य को और मिला दें, तो एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्याएं और साथ में शून्य और जोड़ दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ऐसी संख्याएं अनंत तक चलती चली आएंगी। ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। बस इसमें 0 ऐड कर दिया है, कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनमें हमने 0 एक नंबर और ऐड कर दे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में तो 0 था ही नहीं। याद है आपको, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं था। यदि अब हम इसमें 0 भी ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सबको बच्चों क्लियर हुआ? यस यदि हम मैम। हाँ 0 और ऐड कर देंगे तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसे हम किस से निरूपित करते हैं? W से। आपको वही याद है, होल नंबर्स किससे स्टार्ट हो रहा है? W से। तो ये सीरीज से हम किसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। W ये हमारा क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। मैम। हम्म तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें। यस तो सभी देखते हैं। बच्चों माइक ऑफ कर रख लें। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं 1/2, 0, 1/3 या -6। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चों को आंसर देने हैं। मैम हो गया। हो गया बच्चों, मुझे दिख रहा है काफी आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दे लें, फिर मैं आगे चलते हैं। हाँ बढ़िया, सबका हो गया तो लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है,
तो सभी ने मोस्टली बी ऑप्शन दिया है, पर सबके आंसर नहीं आए हैं। बच्चों क्या हुआ, आप सबने आंसर क्यों नहीं करा? पर एक बच्चे ने डी आंसर भी लगाया है, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 और सम्मिलित कर दिया जाता है, तो आपकी वो संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं W से निरूपित करते हैं। तो बाकी तो सब आपकी भिन्न है, और ये निगेटिव नंबर है। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0 आपकी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। हो गया सभी को देने दे बच्चों। मैम हो गया। हो गया बढ़िया। हो गया बच्चों माइक पे कोई नहीं, मुझे दिख रहा है आपके वोट आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। वैसे सब बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर 3 बच्चों ने ए और 2 बच्चों ने बी आंसर दिया है। वो ध्यान से सुने क्या हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर दिया जाता है, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यही तो होती हैं। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 0। -1 तो संख्या ही नहीं है, पूर्ण संख्या ही नहीं है। अब आपकी 1 पूर्ण संख्या तो है, पर छोटी नहीं है। ये भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ये कैसी है? दशमलव। अब आपकी 2 आई पूर्ण संख्या, एक तो 1 और एक 0। पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण हो। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0। 1 बड़ी है 0 से। तो आपका जिन बच्चों ने ए और बी आंसर लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ कि उनकी गलती क्या है। -1 तो पूर्ण संख्या ही नहीं है, -1 तो निगेटिव आ गया। निगेटिव की यहाँ बात हो ही नहीं रही है। पूर्ण संख्याओं में क्या है? सिर्फ 0, 1, 2, 3 और आगे चलती चली आएगी अनंत तक, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 1 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन छोटी नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आई? ऑप्शन डी। सबको क्लियर हुआ? यस मैम यस मैम। मैम अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें कि क्या है। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? जल्दी से बच्चे बताएं। हो गया मैम। हो गया हो जाने दें, कोई माइक पे नहीं हो गया। मुझे दिख रहा है सबके वोट आ रहे हैं, सभी को कर लेने दें। कर लेने तो मुझे ना। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर 2 बच्चों ने अभी भी डी आंसर लगाया है। वो 2 बच्चे ध्यान से सुने जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं। आपका बच्चा -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं पूछी जा रही हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो निगेटिव नंबर्स तो आपके पूर्ण संख्याओं में है ही नहीं, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पहली 5 पूछी जा रही थी, पहली 5 में आपकी 0 रह गई, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ पे 0 और 1 रह गई,
इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। और पहली 5 कौन सी हो गई? 0 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया है इसका। जो 2 बच्चे जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया था वो उन्हें क्लियर हुई बात कि -1 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। आपकी पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलती चली जाएंगी। और पहली 5 पूछी जा रही है तो पहली 5 आपकी ये हो गई 0 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले। Yes, ma'am. ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे हेडिंग डालें सब बच्चे, पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहे। पहले हमने आज क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। फिर हमने देखी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और फिर पूर्णांक। अब पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स। सबने हेडिंग डाल लिया पूर्णांक? यस मैम। Yes, ma'am. पूर्णांक में देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जो शून्य से अधिक होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं। तो आपकी जो शून्य से अधिक होंगी वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। हम उनके आगे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं वो धनात्मक कहलाती हैं। जैसे आप कभी देखेंगे 15 और तो ये भी धनात्मक है, और यहाँ पे प्लस का साइन आगे लगा दिया +4 तो ये भी कैसी संख्या हो गई? धनात्मक संख्या। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? शून्य से अधिक होती हैं। क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. तो ये आपकी धनात्मक संख्याएं हैं जो शून्य से अधिक होती हैं। इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा भी देते हैं और नहीं भी लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आगे। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनके आगे साइन जरूर लगाना है आपको। ठीक है, ये शून्य से कम होती हैं, निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं ये शून्य से कम होती हैं और इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। जैसे -5, -14, -30, -2, -11, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक, निगेटिव, इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स। क्लियर है? पॉजिटिव नंबर्स Yes, ma'am. क्लियर हुआ? पॉजिटिव 0 Yes, से ma'am. अधिक होती है, निगेटिव 0 से कम होती है। ठीक है, अब एक तीसरी संख्या होती है कैसी? शून्य। शून्य ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है। ठीक है, शून्य आपका ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ये बच्चे सभी नोट करें। यदि कोई पूछे शून्य कैसी संख्या है तो शून्य ना तो पॉजिटिव संख्या है ना नेगेटिव, शून्य ना धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, शून्य अलग एक संख्या है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो पूर्णांक में हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्णांक में हमारी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक। धनात्मक संख्याएं जो शून्य से अधिक होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं जो शून्य से कम होती हैं, -1, -2, -3 और शून्य, तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? पूर्णांक। तो आपके पूर्णांक में तीनों आते हैं, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये देखिए लाइन मैंने आगे चलती छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि ये आपके चलती चली जाएगी। धनात्मक में भी आपकी संख्याएं आगे तक चलती चली आएंगी, 4 5 6 7 8 9 10, और ऋणात्मक में भी -3, -4, -5, -6 ऐसे चलती चली जाएंगी। तो ये अनंत तक चलती चली जाती है, इसलिए यहाँ पे भी 3 डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो हमारी इस डेफिनेशन में हमने क्या दे दिया कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे। पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? इतनी आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई 0 1 2 3। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में आपकी निगेटिव नंबर्स और मिला दे तो आपका क्या बन जाता है? पूर्णांक। ठीक है, Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारा ये क्या है कि ये ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक संख्याओं को के संग्रह को
पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को यहाँ पर बस यहाँ पर देखिए ये अलग चीज हो गई, आपका पहला इनिशियल लेटर आई है, लेकिन इसे आई से नहीं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। ये सबको याद रखना है, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को मैम? हाँ, पूर्णांक वैसे इंटीजर आई से शुरू होता है, लेकिन आप पूर्णांक को जेड से निरूपित करते हैं, ये अलग है थोड़ा सा, इसलिए सभी बच्चे याद कर लें। ये कोई ग्रीक शब्द था जेड से, इसके कारण कोई जेड से इसे निरूपित किया जाने लगा, तो पूर्णांक को जेड से निरूपित करते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो अब आपका जेड से निरूपित करते हैं, तो जेड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। सबको क्लियर हुआ? पूर्णांक धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। अच्छा, आप यहाँ देखो ध्यान से, ये सबसे पहले आपने क्या सीखा था, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी, 1 2 3 4 ऐसे चलती चली आ रही थी, है ना, यही तो थी प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने क्या करा, हमने इसमें शून्य सम्मिलित कर दिया, शून्य के सम्मिलित करने पर ये हमारी क्या बन गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, 0 ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई, पूर्ण संख्या। फिर हम इसमें निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर दें, तो ये अब हमारी क्या हो गई, अब मिलकर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक बन गए। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। तो सबको ये बात आई समझ में कि सबसे पहले क्या था, धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 वो हमारी क्या कहलाई, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। फिर हमने 0 सम्मिलित करा तो ये हमारी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। फिर हमारा माइनस निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं ऐड हो गई, तो अब हमारी क्या बन गई, ये सब मिलकर के पूर्णांक संख्या। हाँ, पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। किसी को कोई और कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो अब इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, -1, हाफ, 1.3 या √3? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर करें। मैम हो गया। सभी बच्चों को कर लेने दें। मैम हो गया। हाँ, सभी बच्चे आंसर दें, एक एक करके सभी माइक पे मत बोला करें। मुझे दिख रहा है अभी थोड़े से बच्चे और रह गए, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक पूर्णांक है, तो -1 आपका इसमें आ रहा है ना, तो -1 तो आपका पूर्णांक है। ये आपका कैसा है, हाफ, एक भिन्न हो गया, तो ये भिन्न नहीं है। ये आपका दशमलव आ गया इसमें 1.3, ये पॉइंट है बीच में, 1 पॉइंट है। तो जो बच्चे को कंफ्यूजन हुआ हो, 1 और 2 3 वो वाला कॉमा नहीं है, ये आपका पॉइंट है 1.3। ये कैसी संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं, ये पूर्णांक नहीं होती हैं। तो पूर्णांक पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपका √3 भी नहीं है, √3 आगे आप पढ़ेंगे, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सी पूर्णांक है, पूर्णांक है आपका -1। तो -1 सही आंसर है, ऑप्शन ए। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले सब कुछ लिख लें, आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, आपको पहले पता क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता है प्राकृतिक संख्या, वो कैसी संख्याएं होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4। फिर कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं, जिनमें 0 और ऐड आ जाता है, 0
और आ जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़े, पूर्णांक, इसे z से निरूपित करते हैं और पूर्णांक में आपकी निगेटिव संख्याएं और आ गई। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो कौन सी संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या जो एक पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक भी हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो। क्वेश्चन हो गया। में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यस मैम। आपसे पूछा जा रहा है वो संख्या बताइए जो पूर्ण भी हो पूर्णांक भी हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कौन सी संख्या जो आपकी पूर्ण में भी आ रही है और पूर्णांक में भी आ रही है लेकिन हो गया मैम। संख्या में नहीं आ रही है। हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, बढ़िया, सभी बच्चों को कर लेने दें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने डी लगाया है लेकिन एक एक दो दो बच्चों ने ए बी सी भी ऑप्शन लगाया है। तो मीन्स कुछ अभी कंफ्यूजन है बच्चों को, तो ध्यान से, जिन बच्चों ने ए बी सी लगाया है वो ध्यान से समझें क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन डी है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। मैम दो भी तो हो सकती है। दो बच्चों, आपका क्या पूर्ण भी है पूर्णांक भी है, पर ये तो प्राकृतिक संख्या भी है। मैम ए है। हाँ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं हो, तो ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या भी हो गई। इसमें तो आपकी ये नेचुरल भी हो गया, होल भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो संख्या बताइए जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो। तो दो तो आपकी तीन हो गई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्लियर हुआ। इसी तरह -1, -1 आपकी पूर्ण नहीं है, -1 आपकी पूर्ण नहीं हुई। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि पूर्ण संख्या तो हो, -1 पूर्ण, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, वो भी पूरी कर रही है लेकिन वो तो पूर्ण भी नहीं है। ठीक है, हाफ तो आपकी किसी तरह की संख्याएं है ही नहीं, ना प्राकृतिक, ना पूर्ण, ना पूर्णांक। मैम डी है। हाँ, मैम डी ऑप्शन है। है, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे भी आता है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें जीरो में प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस इसका मैम। आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। डी। बताएं किसी बच्चे को कोई अभी भी डाउट हो। नो मैम। क्वेश्चन क्लियर था। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि प्राकृतिक संख्या नहीं हो, इसलिए हमारा दो को हमने क्या करा, हटाया, क्योंकि दो आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या थी। ठीक है, यस मैम। ठीक है मैम। सबको क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या होगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर दें नीचे। हाँ, का मतलब क्या होता है? क्या संग्रह? संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन, इकट्ठा, इकट्ठा करना। ये जो आपका बैग के अंदर इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं, उनके वो उनको इकट्ठा क्या कहेंगे। ओके मैम। समझ में, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। ओके मैम। मैम हो गया। ठीक है, सबको पहले समझ में आई। इनमें संख्याएं कौन सी हैं, इस बैग में देखो आपको दिख रही हैं, 2, 0, -20, 9, 6, -1, ये संख्याएं सबको दिख रही हैं। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याओं का संग्रह कहलाएगा, मतलब कौन ये संख्याएं मिलकर के क्या बना रही हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, या सभी। इसका आंसर बच्चों सभी मतलब सोच समझ के दीजिएगा, एक ऑप्शन सही होगा। एक ऑप्शन लगाना है, ध्यान से, गलती नहीं। सारी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं, एक एक अलग अलग नहीं, सारी संख्याएं मिलकर।
मैम हो गया। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, हो गया। 6, 5, हो गया। 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखिए आधे आधे वोट आए हैं, आधे बी को आधे डी को, एक बच्चे ने सी दिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है बच्चों। इसका आंसर आधे बच्चों ने गलत दिया है, इसका मतलब क्योंकि आधे आधे। इसे ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या है। इसके अंदर आपको 2 दिख रही है संख्या, 9 दिख रही है, 6 दिख रही है। तो ये सारी कैसी संख्याएं होती है? धनात्मक संख्याएं। ठीक है, इसके अंदर हमें शून्य भी दिख रहा है, इसके अंदर हमें -1 और -20 भी दिख रहे हैं। तो ये संख्याओं का संग्रह क्या बना रहा है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक तीनों मैम। संख्याएं हो, तो ये आपका पूर्णांक बना रहा है ना? यस मैम। पूर्णांक आपका इसका सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने उपरोक्त सभी लगाया वो ध्यान से समझे। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि इसमें 0 और निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। 0 और ऋणात्मक संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर्स में नहीं आती हैं। ठीक है, ओके। और पूर्ण संख्याओं में भी ये नहीं बनाएगा क्योंकि आपके इसमें निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। तो जब ये 2 ऑप्शन गलत हो गए तो उपरोक्त सभी भी क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त सभी में नहीं आ रही है ये संख्याएं, किन में आ रही हैं? पूर्णांक में। पूर्णांक में। क्योंकि पूर्णांक में आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याओं का संग्रह या हो इकट्ठा रहा होकर है। संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। यस मैम। तो जो सभी बच्चे बताएं जिन्होंने गलत किया था उन्हें क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बी। क्लियर है अब सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 3 तरह के नंबर्स सीखे। संख्या पद्धति एक बार पहले ये देख लें। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने सीखे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। सभी ने साथ साथ लिखा ना? यस मैम। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। ये होती हैं 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? पूर्ण संख्या में 0 असम्मिलित हो जाती है, इसे W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 ये सारी आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं। और फिर हमने सीखा पूर्णांक। पूर्णांक आपके इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। इसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तीनों मिला के आपके पूर्णांक बनाते हैं। सबको क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। ये, हाँ, तो ये तो था आपकी क्लास की। अब उसके बाद आप आज का होमवर्क भी देख लें। ठीक है, मैम हाँ, हम जिस पे आप समझाते हो ना सब कुछ वगैरह वो दिख नहीं रहा मैम। अच्छा अच्छा, वो अभी मैं अभी खोल रही हूँ। यस मैम, वो स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, वो यस एक्चुअली मैम। यस मैम। वो एक्चुअली मैंने होमवर्क दिखाने के लिए उसे खोली थी। चलिए होमवर्क मैं आपको इसमें दिखा देते हैं। आ गई मैम। ठीक है, ये फोन का है। इसमें आपको होमवर्क का वो दिखा देते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका वो दिखा दिया जाएगा।